बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमात एहराम में से आज 12वां वो ये है कि एहराम की हालत में अक़्द निकाह अपना या किसी और का करना हराम है। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि मुहर्रम पर अपना या किसी और का अक़्द निकाह करना हराम है, खा वो दूसरा शख्स हालत एहराम में हो या मुहिल यानी एहराम से आज़ाद हो, निकाह दायमी हो या निकाह गैर दायमी, और मज़कूरा तमाम सूरतों में अक़्द निकाह बातिल है। दूसरा मसला ये कि अगर मुहर्रम का किसी औरत से अक़्द निकाह कर दिया जाए और वो उसके साथ जिमा भी करे, तो अगर निकाह पढ़ने वाला और मर्द और औरत तीनों अफराद हुक्म शरई यानी हालत एहराम में अक़्द निकाह की हुर्मत को जानते थे और ये भी जानते थे कि मर्द हालत एहराम में है, तो इन तीनों यानी निकाह पढ़ने वाला और मर्द और औरत सब पर एक एक ऊँट कफ़ारा वाजिब हो जाएगा। और अगर इनमें से बाज़ लोग हुक्म शरई और उसके मौजू को जानते थे यानी हालत एहराम में अक़्द निकाह की हुर्मत को जानते थे और ये भी जानते थे कि मर्द हालत एहराम में है, और बाज़ न जानते थे, तो जो नहीं जानते थे उन पर कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। और इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अक़्द निकाह पढ़ने वाला और औरत हालत एहराम में हो या न हो। दूसरी बात यह कि दीगर फ़ुक़हा के दरमियान मशहूर है कि मुहर्रम के लिए किसी निकाह का गवाह बनना और अक़्द निकाह की महफ़िल में शरीक होना जायज़ नहीं है, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक एहतियात मुस्तहब की बिना पर निकाह की गवाही देने से भी इज्तिनाब करें, खा एहराम बांधने से पहले अक़्द निकाह पर गवाह बना हो। और आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब की बिना पर मुहर्रम निकाह के लिए औरत की ख़ास्तगारी भी न करे, ताहम तलाक़ रजई में मुहर्रम रजू कर सकता है, जिस तरह अपनी बीवी को तलाक़ देना भी जायज़ है। इस हवाले से चंद सवालात हैं, उनमें एक ये कि अगर किसी मुहिल यानी एहराम से जो आज़ाद है का किसी मुहर्रमा ख़ातून से अक़्द निकाह कर दिया जाए, तो क्या वो औरत उस पर हराम अबदी हो जाती है जबकि वह हालत एहराम में अक़्द निकाह की हुर्मत को जानती हो? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, जी हाँ, एहतियात वाजिब की बिना पर हराम अबदी हो जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स शादी करे जबकि वो इस बात से जाहिल हो कि वह अभी तक हालत एहराम पर बाकी है, तो क्या औरत से हम बिस्तरी के बाद वो औरत उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी? जवाब में फरमाते हैं, इस फ़ेल से उस पर हराम अबदी नहीं होती। तीसरा सवाल यह है कि अगर मर्द अपने मुजतहिद के फ़तवे की रोशनी में एहराम पर बाकी न हो जबकि औरत के मुजतहिद के फ़तवा के मुताबिक वो हालत एहराम पर बाकी हो, तो क्या इन दोनों का अक़्द निकाह सही होगा जबकि औरत इस हाल से आगाह हो? और अगर औरत इस बात से जाहिल हो कि मर्द हालत एहराम में है या नहीं, या ये तो पता हो कि वह हालत एहराम में है, लेकिन अगर औरत हुक्म से ही जाहिल हो कि हालत एहराम में अक़्द निकाह जायज़ नहीं, तो क्या मर्द पर औरत को आगाह करना वाजिब होगा? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, औरत के लिए अक़्द निकाह सही नहीं है जबकि मर्द के लिए सही है, चाहे वह औरत हालत से आगाह हो या न हो। और एहतियात वाजिब की बिना पर अगर औरत आगाह न हो तो मर्द पर उसे आगाह करना वाजिब है। ये मसला हम आगे बयान करेंगे कि हल्क यानी सर मुंडवाना और तकसीर के बाद हाजी पर औरतों के साथ अक़्द निकाह और अक़्द निकाह पर गवाही देना बिना बर अक़वा जायज़ है। और इसी मसले के झेल में आएगा कि एहतियात की बिना पर उम्र मुफरदा का भी यही हुक्म है। और आखिरी बात यह कि मुहर्रम के लिए अक़्द निकाह में किसी मुहिल को वकील बनाना जायज़ है जो इस मुहर्रम के एहराम से आज़ाद होने के बाद उसका निकाह पढ़े। मुहर्रमात एहराम में से 13वां वो अगली वीडियो में हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।